अध्याय 17। बैठक। जब मेक आदमी और उसका दल पश्चिम से आगे बढ़ रहा था, डोरोथी और उसका दल पूर्व से आगे बढ़ रहा था, और ऐसा हुआ कि अगली रात वे सभी एक छोटी पहाड़ी पर डेरा डाले हुए थे जो ओगू शूमेकर के विकर महल से कुछ ही मील की दूरी पर थी। लेकिन उस रात दोनों दलों ने एक दूसरे को नहीं देखा, क्योंकि एक ने पहाड़ी के एक तरफ डेरा डाला था जबकि दूसरे ने विपरीत दिशा में। लेकिन अगली सुबह मेक आदमी ने सोचा कि वो पहाड़ी पर चढ़ेगा और देखेगा कि इसके ऊपर क्या है, और उसी समय स्क्रैप्स पैचवर्क गर्ल ने भी पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि विकर महल इसके शीर्ष से दिखाई देता है या नहीं। इसलिए उसने अपना सिर किनारे पर रखा। जैसे ही मेक आदमी का सिर दूसरे किनारे पर दिखाई दिया और दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को अच्छी तरह से देखते हुए स्थिर रहे। स्क्रैप्स ने सबसे पहले अपने आश्चर्य से उबरते हुए ऊपर की ओर छलांग लगाई। वह कलाबाजी करते हुए नीचे उतरी और बड़े मेढक वाले आदमी के सामने बैठ गई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। अच्छा हुआ अजनबी, पैचवर्क गर्ल ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम सबसे मजेदार व्यक्ति हो जिसे मैंने अपनी सारी यात्राओं में देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा मजाकिया हो सकता हूँ? मेढक आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं खुद के लिए मजाकिया नहीं हूँ, आप जानते हैं, स्क्रैप्स ने जवाब दिया। काश मैं ऐसा होता, और शायद आप अपने खुद के बेतुके आकार के इतने आदी हो गए हैं कि जब भी आप पूल या दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको हंसी नहीं आती। नहीं, मेढक आदमी ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं लगता। मैं अपने बड़े आकार पर गर्व करता था और अपनी संस्कृति और शिक्षा पर घमंड करता था, लेकिन जब से मैंने सत्य तालाब में स्नान किया है, तब से मुझे कभी कभी लगता है कि यह सही नहीं है कि मैं अन्य सभी मेंढकों से अलग रहूं। सही हो या गलत, पैचवर्क गर्ल ने कहा, अलग होना ही अलग पहचान है। अब मेरे मामले में, मैं बाकी सभी पैचवर्क गर्ल्स की तरह ही हूँ क्योंकि मैं ही अकेली हूँ। लेकिन मुझे बताओ, तुम कहाँ से आई हो? यिप देश, उन्होंने कहा। क्या वह उस देश में है? बेशक, मेक आदमी ने उत्तर दिया। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे शासक ओज़मा ऑफ ओज को चुरा लिया गया है? मुझे नहीं पता था कि मेरे पास रूलर है, इसलिए मैं यह नहीं जान सकता था कि वह चोरी हो गई है। ठीक है, तुमने ऐसा किया है। ओज के सभी लोग, स्क्रैप्स ने समझाया, ओज़मा द्वारा शासित हैं, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं। और उसे चुरा लिया गया है। क्या तुम नाराज नहीं हो? क्या तुम क्रोधित नहीं हो? तुम्हारा शासक, जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे, निश्चित रूप से चुरा लिया गया है। यह अजीब है, मेढक आदमी ने सोच समझकर टिप्पणी की। चोरी करना ओज में व्यावहारिक रूप से अज्ञात बात है, फिर भी इस ओज़मा को ले जाया गया है, और मेरे एक दोस्त का डिशपेन भी चोरी हो गया है। उसे वापस पाने के लिए मैं उसके साथ यिप देश से इतनी दूर तक आया हूँ। स्क्रैप्स ने कहा, मैं उसके शाही शासक और डिशपेन के बीच कोई संबंध नहीं देखता। वे दोनों चोरी हो गए हैं, है ना? सच है, लेकिन तुम्हारी दोस्त अपने बर्तन दूसरे बर्तन में क्यों नहीं धो सकती? स्क्रैप्स ने पूछा। आप किसी दूसरे शाही शासक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि आप उस शासक को पसंद करते हैं जो खो गया है, और मेरी दोस्त को अपना खुद का डिशपेन चाहिए, जो सोने से बना हो और हीरे से जड़ा हो और जिसमें जादुई शक्तियां हों। जादू, है न? स्क्रैप्स ने कहा। वैसे भी, दोनों चोरी को जोड़ने वाली एक कड़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ओज की भूमि में सारा जादू एक ही समय में चुराया गया था, चाहे वह एमरल्ड सिटी में हो या ग्लिंडा के महल में या यिप देश में। ये बहुत अजीब और रहस्यमय लगता है न? मुझे पहले ऐसा ही लगता था, मेढक आदमी ने स्वीकार किया, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमारा बर्तन किसने चुराया था। वो ओगू शूमेकर था। ओगू, हे भगवान, ये वही जादूगर है जिसने हमें लगता है कि ओज़मा को चुराया है। अब हम इस शूमेकर के महल की ओर जा रहे हैं। हम भी ऐसा ही सोचते हैं, मेक आदमी ने कहा। तो फिर जल्दी से मेरे पीछे आओ, और मैं तुम्हें डोरोथी और दूसरी लड़कियों से और ओज के जादूगर और हम सभी से मिलवाता हूँ। वो उछली और उसके कोट की आस्तीन पकड़ ली, उसे घसीटते हुए पहाड़ी की चोटी से नीचे ले गई और उस दूसरी तरफ ले गई जहाँ से वह आया था।
और पहाड़ी के नीचे मेढक आदमी 3 लड़कियों और जादूगर और बटन ब्राइट को देखकर हैरान रह गया, जो एक लकड़ी के घोड़े, एक दुबले खच्चर, एक चौकोर वूजी और एक काया शेर से घिरे हुए थे। एक छोटा काला कुत्ता भागकर आया और मेढक आदमी को सूंघने लगा, लेकिन उस पर गुर्रा नहीं सका। मुझे पता चला है कि एक और दल लूटा गया है, स्क्रैप्स चिल्लाया जब वो उनके साथ शामिल हुई। यह उनका नेता है और वे सभी दुष्ट शूमेकर से लड़ने के लिए उगू के महल में जा रहे हैं। वे मेढक आदमी को बहुत उत्सुकता और दिलचस्पी से देखते थे और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई देखकर नवागंतुक ने अपनी नेकटाई ठीक की, अपनी खूबसूरत बनियान को ठीक किया और एक सामान्य बांके की तरह अपनी सोने की नोक वाली बेत को घुमाया। उसकी आंखों पर बड़े चश्मे ने उसके मेढक जैसे चेहरे को पूरी तरह बदल दिया और उसे एक विद्वान और प्रभावशाली रूप दिया। डोरोथी उसकी भूमि में अजीब जीवों को देखने की आदी थी, मेढक आदमी को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसके सभी साथी भी आश्चर्यचकित थे। टोटो उस पर गुर्राना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका और उसने भौंकने की हिम्मत नहीं की। सॉहर्स ने तिरस्कारपूर्वक सूंघी, लेकिन शेर ने लकड़ी के घोड़े से फुसफुसाते हुए कहा, इस अजीब जीव को सहन करो, मेरे दोस्त, और याद रखो कि वह तुमसे ज्यादा असाधारण नहीं है। वास्तव में एक मेढक का बड़ा होना सॉहर्स के जीवित रहने से ज्यादा स्वाभाविक है। पूछताछ करने पर मेढक आदमी ने उन्हें कैके के बहुमूल्य डिशपेन के खोने और उसकी खोज में उनके रोमांच की पूरी कहानी सुनाई। जब उसने लवेंडर भालू राजा और छोटे गुलाबी भालू के बारे में बताया जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, बता सकते हैं, तो उसके श्रोता ऐसे दिलचस्प जानवरों को देखने के लिए उत्सुक हो गए। जादूगर ने कहा, ये सबसे अच्छा होगा कि हम दोनों दल एकजुट हो जाएं और अपनी किस्मत एक साथ साझा करें, क्योंकि हम सभी एक ही काम पर बंधे हैं, और एक दल के रूप में हम इस मोची जादूगर को अलग अलग रहने की तुलना में अधिक आसानी से चुनौती दे सकते हैं। आइए हम सहयोगी बने। मैं अपने दोस्तों से इस बारे में पूछूंगा, मेढक आदमी ने जवाब दिया, और वह कैके और खिलौना भालू को खोजने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया। पैचवर्क गर्ल उसके साथ गई, और जब वे कुकी कुक और लवेंडर भालू और गुलाबी भालू के पास पहुंचे, तो ये बताना मुश्किल था कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा हैरान था। मुझ पर दया करो, केके ने पैचवर्क गर्ल को संबोधित करते हुए कहा। तुम कैसे जीवित हो गई? स्क्रैप्स ने भालुओं को घूर कर देखा। मुझ पर दया करो, उसने कहा, तुम भी मेरी तरह कपास से भरे हुए हो, और तुम जीवित प्रतीत होते हो। इससे मुझे शर्म आती है, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं ओज में एकमात्र जीवित कपास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। शायद तुम हो, लवेंडर भालू ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अतिरिक्त गुणवत्ता वाले घुंघराले बालों से भरा हुआ हूँ, और छोटा गुलाबी भालू भी। तुमने मेरे मन की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है, पैचवर्क गर्ल ने घोषणा की, अब और अधिक प्रसन्नता से बोलते हुए। बिजू का पुआल से भरा हुआ है और तुम बालों से, इसलिए मैं अभी भी मूल और एकमात्र कपास से भरी हुई हूँ। राजा ने कहा, मुझे आशा है कि मैं घुंघराले बालों की तुलना में कपास की आलोचना करने के लिए बहुत विनम्र हूँ, विशेष रूप से जब आप इससे संतुष्ट दिखते हैं। फिर मेढक आदमी ने एमरल्ड सिटी से आए लोगों के साथ अपने साक्षात्कार के बारे में बताया और कहा कि उसके जादूगर ने भालुओं और कैके और खुद को उनके साथ ओगू शूमेकर के महल में यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था। कैके बहुत खुश था, लेकिन भालू राजा गंभीर दिख रहा था। उसने छोटे गुलाबी भालू को अपनी गोद में बिठाया और क्रैंक को उसके साइड में घुमाया और पूछा, क्या हमारे लिए एमरल्ड सिटी के उन लोगों के साथ जुड़ना सुरक्षित है? और गुलाबी भालू ने तुरंत उत्तर दिया, आपके लिए सुरक्षित और मेरे लिए सुरक्षित। शायद कोई और सुरक्षित नहीं होगा। राजा ने कहा, शायद हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम दूसरों के साथ मिलकर उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करें। हालांकि लवेंडर भालू भी तब हैरान रह गया, जब पहाड़ी पर चढ़ने पर उसे दूसरी तरफ अजीबोगरीब जानवरों का समूह और एमरल्ड सिटी के लोग मिले। भालू और केके का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया, हालांकि बटन ब्राइट को गुस्सा आया जब उन्होंने उसे लिटिल पिंक भालू के साथ खेलने नहीं दिया। तीनों लड़कियों ने खिलौने वाले भालू की बहुत प्रशंसा की, और खास तौर पर गुलाबी भालू की, जिसे वे पकड़ने के लिए तरस रही थीं।
देखिए, लवेंडर किंग ने उन्हें ये विशेषाधिकार देने से मना करते हुए समझाया, वह एक बहुत ही मूल्यवान भालू है, क्योंकि उसका जादू हर मौके पर सही मार्गदर्शन करता है, खासकर तब जब कोई मुश्किल में हो। ये गुलाबी भालू ही था जिसने हमें बताया कि उगू शूमेकर ने कुकी कुक का डिशपेन चुरा लिया था। और राजा का जादू भी उतना ही अद्भुत है, के ने कहा, क्योंकि इसने हमें स्वयं जादूगर दिखाया। वह कैसा दिखता था? डोरोथी ने पूछा। वह भयानक था, राजा ने टिप्पणी की। वह एक मेज पर बैठे हुए एक विशाल पुस्तक का निरीक्षण कर रहे थे, जिसमें 3 सुनहरे क्लप्स लगे हुए थे। क्यों, ये ग्लिंडा की महान रिकॉर्ड बुक रही होगी? डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। अगर यह है, तो ये साबित करता है कि उगू शूमेकर ने ओज़मा को चुरा लिया है, और उसके साथ एमरल्ड सिटी का सारा जादू भी। और मेरा डिश पेन, के ने कहा। और जादूगर ने आगे कहा, इससे ये भी साबित होता है कि वह रिकॉर्ड बुक में हमारे साहसिक कारनामों का अनुसरण कर रहा है, और इसलिए जानता है कि हम उसे खोज रहे हैं और हम उसे खोजने और किसी भी जोखिम के बिना ओज़मा तक पहुंचने के लिए दृढ़ हैं। अगर हम कर सकें, वूजी ने कहा, लेकिन सभी ने उस पर भौहें चढ़ाईं। जादूगर का कथन इतना सत्य था कि उसके चारों ओर खड़े लोगों के चेहरे बहुत गंभीर हो गए, जब तक कि पैचवर्क गर्ल जोर से हंसने नहीं लगी। उसने कहा, क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा अगर वह हमें भी कैदी बना ले? बटन ब्राइट ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक पागल पैचवर्क लड़की के अलावा कोई भी इसे मजाक नहीं मानेगा। और फिर लवेंडर भालू राजा ने पूछा, क्या आप इस जादुई मोची को देखना चाहेंगे? क्या वह ये नहीं जानता होगा? डोरोथी ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर राजा ने अपनी धातु की छड़ी लहराई और उनके सामने उगू के विकर महल में एक कमरा दिखाई दिया। कमरे की दीवार पर ओज़मा की जादुई तस्वीर टंगी थी और उसके सामने जादूगर बैठा था। वे तस्वीर को उतनी ही अच्छी तरह देख सकते थे जितनी वह देख सकता था, क्योंकि वह उनकी तरफ थी, और तस्वीर में वह पहाड़ी थी जहां वे अब बैठे थे। उनके सभी रूप लघु रूप में पुनरुत्पादित हो रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि तस्वीर के दृश्य के भीतर वह दृश्य था जिसे वे अब देख रहे थे, इसलिए वे जानते थे कि जादूगर इस समय तस्वीर में उन्हें देख रहा था, और यह भी कि उसने खुद को और जिस कमरे में वह था उसे पहाड़ी पर लोगों को दिखाई दे रहा था। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि जब वो उन्हें देख रहा था तो वे उसे देख रहे थे। इसके प्रमाण के रूप में, उगू अपनी सीट से उछला और उनकी दिशा में एक भद्दा चेहरा घुमाया, लेकिन अब वह उन यात्रियों को नहीं देख सकता था जो उसे खोज रहे थे, हालांकि वे अभी भी उसे देख सकते थे। उसकी हरकतें वास्तव में इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में उनके सामने था। ये केवल एक भूत है, भालू राजा ने कहा। ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, सिवाय इसके कि यह हमें उगू को वैसा ही दिखाता है जैसा वह दिखता है और हमें वास्तव में बताता है कि वह क्या कर रहा है। हालांकि मुझे अपनी खोई हुई गुर्राहट का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, टोटो ने मानो अपने आप से कहा। फिर वह दृश्य धुंधला हो गया और उन्हें अपने चारों ओर घास, पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया।